तो बातें कर रहा था कौन कौन है? थॉमस रो और स्टीव हॉकिंस। अब ये बात पता चलती है स्टीव हॉकिंस को। अब ब्रिटेन भी क्या करना चाहता था? भारत के साथ व्यापार करना चाहता था। तो सुनना, अब अच्छे से सुनना और समझना। ये अंग्रेज जो थे ना भाई, बड़े ही समझदार थे। क्या थे? बड़े ही समझदार थे। तन्ना भी विद्रोह कर दो। सुनना, अब अंग्रेजों ने क्या किया? व्यापार करेंगे तो व्यापार करने के लिए अपन को क्या बनाना पड़ेगा? वहाँ पर एक ऑफिस बनाना पड़ेगा। जैसे कोई भी बिजनेस हुआ, कोई भी क्लास हुई या कोई भी कोचिंग हुई, सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? वहाँ पर एक ऑफिस बनाना पड़ेगा। तो तारीख थी 31 दिसंबर। कौन सी दिसंबर थी? 31 दिसंबर सन था 1600 ईस्वी। कौन सा ईस्वी था भाई? 1600 ईस्वी। और 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को भारत में स्थापना होती है ईस्ट इंडिया कंपनी की। किसकी स्थापना होती है? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। अब इन्होंने कहा कि ऑफिस तो बना लेगा, पर ऑफिस अच्छी जगह होनी चाहिए, यानी कि ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ पर अपन को क्या नहीं हो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं हो। तो इन्होंने कहा कि पहले अपन करते हैं कहाँ? पश्चिमी राजस्थान में ऑफिस बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं? पश्चिमी भारत में ऑफिस बनाते हैं। अब उस समय पश्चिमी भारत में जो था ना वो कौन थे? इसमें राजपुताने के नाम से जाना जाता था। और राजपुताने में राजा महाराजाओं का क्या चलता था? राज चलता था, शासन चलता था। तो इनमें से एक समझदार व्यक्ति था कि खा बड़ा भाई खीरे था कब? पश्चिमी राजस्थान में। और पश्चिमी राजस्थान में भी कहाँ? राजस्थान का आसपास। और राजस्थान से सटा हुआ था उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में स्थान था आगरा। कौन सा स्थान था भाई? आगरा। और आगरा हुआ करती थी मुगलों की कौन सी धानी? राजधानी। कौन सी धानी हुआ करती थी भाई? राजधानी। कहता वहाँ ऑफिस बना होगा ना, वहाँ बैठे हुए जो कौन? मुगल। कौन बैठे हुए भाई? मुगल बैठे हुए। यदि था ना वहाँ ऑफिस बना हुआ की सोच भी ली ना, मुगल तो मारेगा जो मारेगा, 500 राजा भी आओगा ना राजस्थान का, अशा भागेगा था, अशा भागेगा, दोबारा भारत में आबा की न सोचेगा। तो सही बात वहाँ में से एक अंग्रेज ने कहेगी बिल्कुल राइट बात। तो अगर फिर खा बनावा तो आपन बनावा खा मध्य भारत में। कहाँ पर बनावा? कौन से भारत में बनाएंगे फिर? मध्य भारत में। लेकिन मध्य भारत में उस समय शासन था मराठाओं का। किसका शासन था भाई? यानी कि मराठा आते और आक्रमण करते और जो भी सामान मिलता उसको लेकर चले जाते। यानी कि मध्य भारत में बैठे हुए थे कौन? मराठा। तो इन्होंने कहा, फिर वो बोल गया ज्ञानी आदमी, कहाँ? मध्य भारत में। को वो मुगला से भी ज़्यादा मारेगा। पहले तो भारत ही छोड़ रहा था, अब की बार तो ब्रिटेन भी छोड़कर चल जाओगा। तो बिल्कुल राइट बात। फिर इन्होंने कहा कि फिर बनाए तो कहाँ बनाए? अरे कि तुम चलो कौन से गाल में? बंगाल में। कौन से गाल में? बंगाल में। अब सुनना, आगरा से बंगाल बहुत दूर था। यदि मुगलों को या राजाओं को पता चला कि अंग्रेज धीरे धीरे भारत में शासन जमाने की सोच रहे हैं, तो उनको आते आते काफ़ी टाइम लग जाएगा और अपन क्या करेंगे? बहुत सारी रियासतों को, बहुत सारे क्षेत्रों को क्या कर लेंगे? जीतने में सफल हो जाएंगे। और उस समय बंगाल में राजनीतिक जो अव्यवस्थाएं थी वो बहुत अधिक अव्यवस्थाएं फैली हुई थी। इस वजह से इन्होंने बंगाल में क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या बनाया भाई? मुख्यालय बनाया। क्या बनाया? मुख्यालय बनाया। कहाँ पर बनाया? बंगाल में, क्योंकि मध्य से बंगाल काफ़ी दूर तक था। अब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करने लग गई थी? भारत के साथ व्यापार करने लग गई थी। व्यापार करते ना, तो अब व्यापार करेगी, मुनाफा भी होगा। अब ये मुनाफा देखते गए भारत के राजा महाराजा, तो परेशान करने लगे किसको? अंग्रेजों को। किसको परेशान करने लगे? अंग्रेजों को। भाई तुम हमसे ही व्यापार कर रहे हो और बिना पैसे दिए, बिना टैक्स दिए क्या कर रहे हो? व्यापार कर रहे हो। अब सुनना, ये जो थॉमस रो था, कौन था? थॉमस रो। 3 साल तक तो कौन फिरा था? स्टीव हॉकिंस। कौन फिरा था भाई? स्टीव हॉकिंस। अब थॉमस रो आता है कहाँ पर? भारत में। और भारत में भी कहाँ पर आता है? कहाँ पर आता है? राजपुताना में। पहले तो आता है भारत, और भारत में पता पूछता है किसका? जहांगीर का। किसका पता पूछता है? जहांगीर का पता पूछता है कि यहाँ का जो मुगल बादशाह है
यहाँ का जो शासन करता है वो मुझे कहाँ पर मिलेगा। तो जहांगीर इसको बता दिया कि जहांगीर है, और जहांगीर अभी बैठा हुआ है कौन से महल में? अरे अजमेर में। कहाँ पर बैठा हुआ है? अजमेर में। और अजमेर में एक दुर्ग बना हुआ है जिसका नाम है मैगजीन दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मैगजीन दुर्ग। अब थॉमस रो आता है कौन से गिर के पास? जहांगीर के पास। कौन से महल में और कौन से दुर्ग में? मैगजीन दुर्ग में। अब जैसे ही जहांगीर ने थॉमस रो को देखा, काल तू टाड़ियो छो, फिर यू आ गयो। इसने भी क्या मांगी? व्यापार की अनुमति मांगी। लेकिन जो ये थॉमस रो था ना, ये जब समुद्र के रास्ते भारत आ रहा था ना, तो 2-5 जहाज़ों को उड़ाते हुए आ रहा था, यानी कि इसने पूरा प्रदर्शन किया था अपनी शक्ति का। तो जहांगीर भी थोड़ा क्या हो गया था? भयभीत हो गया था। और उसने सोचा कि 3 साल तक तो इसको टाड़ा, फिर 3 साल तक ये जीव खाएगा, इससे अच्छा इसको क्या दे दूं मैं? अनुमति दे देता हूँ। क्या दे देता हूँ भाई? अनुमति दे देता हूँ। तो थॉमस रो को व्यापार की अनुमति मिल जाती है। अब समुद्र के रास्ते वही पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी क्या कर रहे थे? व्यापार कर रहे थे। सुनना और समझना। जैसे एक दुकानदार से तुम भी सामान लेके आ रहे हो और तुम्हारे पड़ोसी भी सामान लेके आ रहे हैं, तो तुम क्या चाहोगे यार कि जो दुकानदार है ना, इसके पास अकेला मैं ही रह जाऊं, जितना भी फ़ायदा हो वो केवल मेरा ही हो। तो तुम उस दुकानदार से या फिर उस व्यापारी से उसकी क्या करोगे? बुराइयां करोगे। तो ऐसा तो संभव था नहीं। इसने सोचा कि हम क्या करते हैं? युद्ध करते हैं। क्या करते हैं भाई? युद्ध करते हैं। और युद्ध में फ्रांसीसियों को, डचों को, इनको क्या करेंगे? पराजित करेंगे। तो अंग्रेज उन फ्रांसीसियों को, पुर्तगालियों को और डचों को पराजित करने में क्या रहे? सफल रहे। और एकाधिकार हो गया किसका? किसका? ब्रिटेन का, अंग्रेजों का अधिकार हो गया भारत के व्यापार में। अब सुनना, व्यापार कौन कर रहे हैं? अंग्रेज कर रहे हैं। अब अंग्रेजों ने धीरे धीरे जब यहाँ की शासन व्यवस्था देखी, यहाँ के राजा महाराजाओं को देखा, तो इन्होंने एक बात पाई कि यहाँ के जो राजा महाराजा हैं ना, उनमें आपस में क्या पड़ी हुई है? फूट पड़ी हुई है। ये आपस में क्या करते हैं? लड़ाइयाँ लड़ते हैं, एक दूसरे से युद्ध करते हैं। क्यों ना इसका फ़ायदा उठाया जाए और संपूर्ण भारत पर क्या कर लिया जाए? क्या कर लिया जाए? राज अधिकार क्या कर लिया जाए? अधिकार कर लिया जाए। अब देखो, अंग्रेज आए तो किस लिए थे? व्यापार करने। लेकिन जब उन्होंने शासन व्यवस्था देखी, क्यों ना का हम इस पूरे भारत में अपना एकाधिकार कर ले, तो ना तो किससे अनुमति मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, न ही किसी के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, न ही किसी को टैक्स देने की ज़रूरत पड़ेगी। और जो भी आएगा वो हमसे क्या मांगेगा? अनुमति मांगेगा। ठीक है। अब अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कहाँ पर बनाया? बंगाल में बनाया। अब बंगाल से ये धीरे धीरे अधिकार करने लगे। कौन से रथ पर? भारत पर। भारत पर अधिकार करने लगे ना, तो बीच में कौन आएंगे? पहले तो कौन आएंगे भाई? मराठा। मराठा जो थे उनमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था जसवंत। कौन सा वंत? कहीं पर नाम मिलता है यशवंत। कौन सा वंत? यशवंत राव होलकर। क्या नाम था भाई? यशवंत राव होलकर। और उस समय अंग्रेज अधिकारी था लॉर्ड लेक। कौन था? लॉर्ड लेक। यानी कि भारत पर अधिकार जमाने का जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, वह किसे सौंपी गई थी? लॉर्ड लेक को सौंपी गई थी। तो लॉर्ड लेक जब मराठाओं के क्षेत्र में आया, तो इसका सामना हुआ किससे? जसवंत राव होलकर या यशवंत राव होलकर से इसका सामना हुआ। इन दोनों के मध्य क्या होता है? युद्ध होता है। क्या होता है भाई? युद्ध होता है। और उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल कौन था भाई? हाँ सुनना, यदि मैं जी लिखूं तो इसका मतलब है गवर्नर जनरल, और कहीं पर मैं लिखूंगा AGG। क्या लिखूंगा भाई? AGG। तो उसका मतलब होगा एजेंट टू गवर्नर जनरल। इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। ठीक है ना। तो उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वेलेजली। कौन सी जली? लॉर्ड वेलेजली। वेलेजली ने लॉर्ड लेक को आदेश दिया कि अब भारत पर क्या करो? धीरे धीरे आक्रमण की तैयारी करो, भारत पर अधिकार करने की क्या बनाओ? योजना बनाओ। तो लॉर्ड लेक सेना लेकर आता है किसके खिलाफ? यशवंत राव होलकर के खिलाफ। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है और युद्ध में विजय होती है किसकी? लॉर्ड लेक की। और युद्ध का मैदान छोड़कर चले जाते हैं कौन? जसवंत राव या यशवंत राव होलकर। थोड़ी दूर तक तो जो लॉर्ड लेक है ये इसका पीछा करते हैं।
जैसे ही ये राजस्थान वाला क्षेत्र आता है ना, कौन सा क्षेत्र, राजस्थान वाला क्षेत्र आता है ना, लोड लेक के ये यशवंतराव होलकर के पास मिस इंडिया की क्या थी, घड़ी थी। क्या थी भाई, घड़ी थी। और उस घड़ी में बटन दबाता है और अचानक कहाँ पर हो जाता है, गायब। अरे घड़ी को ही ना जी, मतलब राजपूताना के राजा ने उनको क्या दे दी थी, शरण दे दी थी। यशवंतराव ये लॉर्ड लेक वापस जाता है किसके पास, वेलाजली के पास। और वेलाजली लॉर्ड लेक से पूछता है कि बताओ युद्ध के परिणाम क्या रहे, युद्ध में विजय हुई कि हार हुई। तो बिल्कुल लॉर्ड लेक कहता है कि युद्ध में हमारी क्या हुई है, विजय हुई है। तो वेलाजली कहता है यशवंतराव होलकर का क्या हुआ, वो मारा गया या उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो लॉर्ड लेक कहता है कि न तो वो मारा गया, न ही उसे गिरफ्तार किया गया, न ही उसे क्या किया गया, गिरफ्तार किया गया। तो वेलाजली ने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ, कि थोड़ी दूर तक तो मैंने उसका क्या किया था, पीछा किया था, पर जैसे ही राजपूताना आया वो अचानक क्या हो गया, गायब हो गया। तो वेलाजली ने कहा कि इसका मतलब है राजपूताना के कुछ राजा यशवंतराव होलकर को क्या दे रहे हैं, शरण दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं भाई, शरण दे रहे हैं। अब सुनना, यशवंतराव होलकर कहाँ आते हैं, कहाँ जाते हैं और कहाँ गायब होते हैं। हाल 1857 चालू नहीं है अपन की, सुनना। ये कौन सा था ने अपना, राजस्थान। और राजस्थान में ये रियासत पड़ती थी जिसका नाम था भरतपुर। कौन सी पुर थी, भरतपुर। और भरतपुर के राजा थे उस समय रणजीत सिंह। कौन सा सिंह था, रणजीत सिंह। कौन सा सिंह था, रणजीत सिंह। इधर बैठा हुआ था कौन, कौन सी जली, अरे बोलो, वेलाजली। और वेलाजली का जो सेना नायक था वो कौन सा लेक था, लॉर्ड लेक। कौन सा लेक था भाई, लॉर्ड लेक। और इधर था अपने कौन, यशवंत। कौन सा वंत, यशवंतराव होलकर। कौन था भाई, यशवंतराव होलकर। इन दोनों के मध्य क्या होता है, युद्ध होता है। और युद्ध में विजय होते हैं कौन, लॉर्ड लेक विजय होते हैं। अब यशवंतराव होलकर जो थे ना, वो आ जाते हैं कौन से पुर में, कौन से पुर में आ जाते हैं भाई, भरतपुर में। और भरतपुर में जाते हैं कौन से सिंह के पास, रणजीत सिंह के पास। और रणजीत सिंह से यशवंतराव होलकर कहते हैं कि देखो रणजीत सिंह, अभी मुझे तुम्हारी क्या है, आवश्यकता है, क्योंकि हद से भी ज़्यादा पीछे पड़े हुए मेरे कौन, अंग्रेज़। कौन पीछे पड़े हुए हैं, अंग्रेज़। यदि मैं उनके हत्थे चढ़ गया तो वो मुझे मार डालेंगे और धीरे धीरे संपूर्ण भारत पर क्या करने लग जाएंगे, अधिकार करने लग जाएंगे। तो रणजीत सिंह ने कहा कि बिल्कुल, तुम भी भारतीय हो, मैं भी भारतीय हूँ, यदि इस विकट समस्या में ही मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा तो कौन देगा। तो रणजीत सिंह शरण दे देते, किसे, किसे दे देते हैं भाई, यशवंतराव होलकर को। इधर वेलाजली को पता चलता है कि राजपूताना के किसी राजा ने यशवंतराव होलकर को क्या दिए, शरण दिए। तो वेलाजली अपनी खुफिया एजेंसी को बुलाता है। किसे बुलाता है भाई, खुफिया एजेंसी को बुलाता है। उसमें थे अपने एसीपी प्रद्युमन, दया और अभिजीत। कौन थे भाई, अभिजीत। तो वो बिल्कुल राजपूताना में आते हैं भेष बदल बदल कर, और उनको पता चल जाता है कि यशवंतराव होलकर को भरतपुर के राजा रणजीत सिंह ने क्या दे रखी है, शरण दे रखी है। ये बात पता चलती है वेलाजली को। तो वेलाजली कहता है लॉर्ड लेक से, लॉर्ड लेक से कहता है कि तुम ऐसा करो, भरतपुर के राजा रणजीत सिंह के पास जाओ और उसे क्या दो, संधि का प्रस्ताव देना। किसका प्रस्ताव देना भाई, संधि का प्रस्ताव देना। अब ये बातें इधर चल रही है, इधर रणजीत सिंह खुश हो जाता है, ये यशवंतराव होलकर खुश हो जाता है किससे, रणजीत सिंह से, क्योंकि विकट समय में जो मदद की थी वो रणजीत सिंह ने की थी। तो यशवंतराव होलकर कहता है कि आपने मेरी विकट समय में क्या किए, मदद किए, इससे मैं बहुत खुश हुआ हूँ। और आपको कितने गांव दे रहा हूँ, 5 गांव दे रहा हूँ। कितने गांव दे रहा हूँ, 5 गांव दे रहा हूँ। पर इन 5 गांवों के बदले मैं आपसे क्या चाहता हूँ, शरण चाहता हूँ, कि जब भी मैं इधर आऊँ ना तो आप मुझे क्या दे देना, शरण दे देना। क्या दे देना भाई, शरण दे देना। अब इधर लॉर्ड लेक से वेलाजली ने कहा कि तुम जाओ किसके पास, रणजीत सिंह के पास, और उसे देना संधि का क्या देना, प्रस्ताव देना। क्या देना भाई, संधि का प्रस्ताव देना। अब बिल्कुल लॉर्ड लेक आते कौन से सिंह के पास,
रणजीत सिंह के पास। और रणजीत सिंह से कहते हैं कि हमारे गवर्नर जनरल ने आपके पास संधि का प्रस्ताव देकर भेजा है। तो रणजीत सिंह कहते हैं कि प्रस्ताव में क्या है, क्या बात है, क्या बात नहीं है। तो लॉर्ड लेक कहता है कि पहली बात, आप अंग्रेज़ों के किसी भी विद्रोही को क्या नहीं दोगे, शरण नहीं दोगे। दूसरी बात, अंग्रेज़ जिसके साथ होंगे आपको भी उसके साथ ही होना पड़ेगा। तीसरी बात, आप अंग्रेज़ों के खिलाफ़ कभी भी विद्रोह नहीं करेंगे। तो रणजीत सिंह ने कहा कि सारी शर्तें मंजूर है, लेकिन मेरा फ़ायदा क्या है, यदि मैं ये सारी बातें मान लूँगा तो मेरा फ़ायदा क्या है। तो लॉर्ड लेक कहता है कि आपने यशवंतराव होलकर को शरण दिए, कि हाँ बिल्कुल दिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। कि उसने आपका क्या फ़ायदा किया, कि मुझे कितने गांव दिए हैं, 5 गांव दिए। कितने गांव दिए, 5 गांव दिए। तो लॉर्ड लेक कहता है कि मैं आपको कितने गांव दूंगा, 7 गांव दूंगा, लेकिन इस संधि पर क्या कर लो, हस्ताक्षर कर लो और लॉर्ड लेक को हमें सौंप दो। यानी कि इसका यशवंतराव होलकर का मुझे क्या बता दो, पता बता दो। रणजीत सिंह ने मन ही मन में सोचा, अगला दे रहा था कितना, 5, इसने बढ़ाकर कितने कर दिए, 7। ये तो क्या है, फ़ायदे का सौदा है। किसका सौदा है भाई, फ़ायदे का सौदा है। और रणजीत सिंह जो थे ना, वो थे जाट वंश से। कौन से वंश से, जाट वंश से। और जो जाट होते हैं ना, वो हमेशा किसका क्या देखते हैं, फ़ायदा देखते हैं। क्या देखते हैं, फ़ायदा। हनुमान बेनीवाल को जानते हो, जानते हो हनुमान बेनीवाल को? तो वो भी क्या है, एक जाटी है। यानी कि सरकार किसी की भी हो, फ़ायदा तो अपना ही होना चाहिए। तो रणजीत सिंह ने कहा कि हम तुम्हारे साथ हस्ताक्षर करने के लिए, संधि करने के लिए क्या है, राजी है। अब सुनना, सहायक संधि जब लागू हुई उस समय गवर्नर जनरल कौन था, कौन था भाई, अरे कौन था, वेलेजली। सहायक संधि करने आ रहा है कौन, कौन आ रहा है, कौन आ रहा है। अब सुनना, राजस्थान की प्रथम रियासत जिसने सहायक संधि की थी कौन सी थी, कौन सी थी भाई, भरतपुर। और भरतपुर के राजा कौन थे, रणजीत सिंह। अब इसने हस्ताक्षर तो कर दिए और यशवंतराव होलकर का क्या बता दिया, पता बता दिया। अब जैसे ही यशवंतराव होलकर को ये बात पता चली और लॉर्ड लेक को यशवंतराव होलकर का पता मिला, तो इधर से सेना लेकर आता है कौन, लॉर्ड लेक, और इधर से सेना लेकर जाता है कौन वापस, यशवंतराव होलकर। के इस बार तो जीत पक्की है। लेकिन वापस विजय हो जाती है किसकी, किसकी विजय हो जाती है, लॉर्ड लेक की। यशवंतराव ऊबी काकड़ भाग थे कौन से पुर में, कौन से पुर में, और कौन से सिंह के पास जाते हैं, रणजीत सिंह के पास। और रणजीत सिंह से जाके कहते हैं कि रणजीत सिंह तुम तो बड़े दगाबाज हो, धोखेबाज हो, तुमने मुझसे प्रॉमिस करके मेरा प्रॉमिस तोड़ दिया। तो रणजीत सिंह कहते हैं कि हाँ बिल्कुल तोड़े, अगलों में 7 गांव दे रहे हो, तू कह दे रहे हो, तो कब मैं तुम्हें 9 गांव का पट्टा देता हूँ। कितने गांव का पट्टा देता हूँ, 9 गांव का पट्टा देता हूँ। मुझे वापस क्या दे दो, शरण दे दो भाई, क्या दे दो, शरण दे दो। अब सुनना, रणजीत सिंह ने वापस शरण दे दी किसे, यशवंतराव होलकर को। और रणजीत सिंह ने अपने पुत्र को बुलाया और पुत्र से कहा कि जो यशवंतराव है ना, इसको ले जाओ कहाँ पर, दीग में, जिसका वर्तमान नाम है ब्रजनगर। कौन सा नगर, ब्रजनगर ले जाओ और वहाँ के मेलों में क्या कर दो, छुपा दो। क्या कर दो भाई, छुपा दो। लॉर्ड लेक बड़ा परेशान हो गया कि यार हाल तो इन्हें सहायक संधि करी थी, फिर वापस इन्हें संधि तोड़ दी। तो लॉर्ड लेक वापस जाता है किसके पास, किसके पास जाता है, रणजीत सिंह के पास। रणजीत सिंह के पास जाकर कहता है कि रणजीत सिंह तुम तो धोखेबाज हो, बड़े दगाबाज हो, तुमने मुझसे पक्का वाला प्रॉमिस किया था, ये वाला प्रॉमिस किया था, और उस प्रॉमिस को क्या कर दिया तुमने, तोड़ दिया। तो रणजीत सिंह कहता है कि हाँ बिल्कुल तोड़े दे, तसो हो जो कर ले। क्या कहा, मैंने बिल्कुल तोड़ा है और तुमसे हो जो कर ले। तो लॉर्ड लेक ने कहा कि अब तुम क्या रहो, युद्ध के लिए तैयार है ना, मैं बहुत ही जल्द क्या लेकर आऊँगा, सेना लेकर आऊँगा और आक्रमण करूँगा किसके ऊपर, भरतपुर के ऊपर। किसके ऊपर आक्रमण करूँगा, भरतपुर के ऊपर आक्रमण करूँगा। अब देखना, सेना लेकर आ रहा है कौन, लॉर्ड लेक। अब सुनो हमारी बात, राजस्थान की प्रथम रियासत जिन्हें सहायक संधि की थी वह कशी थी,
भरतपुर के राजा कौन थे? और राजस्थान की वो रियासत जिसने संधि का उल्लंघन किया था वो कौन सी थी? कौन सी थी? भरतपुर। उसी ने तोड़ा ना। अब सुनना, ये कौन सा गढ़ बना हुआ है अपना? लोहागढ़। कौन सा गढ़? भरतपुर। हाँ, अरे भरतपुर दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है? लोहागढ़ के नाम से। अब ये क्या बना हुआ है? लोहागढ़ बना हुआ है। यहाँ पर बैठे हैं कौन से सिंह? रणजीत सिंह। इसको ऊपर रखते हैं भाई, फिर तक आगे दिक्कत होगी। कौन से सिंह बैठे हुए हैं भाई? रणजीत सिंह। और यहाँ पर लगा हुआ है भरतपुर का मेन दरवाज़ा, यानी कि दरवाज़ा बना हुआ है। अब इधर से सेना लेकर आ रहा है कौन? लॉर्ड लेक। कौन लेकर आ रहा है भाई? लॉर्ड लेक। लॉर्ड लेक क्या करता है? इसके चारों तरफ क्या लगा देता है? हाँ हाँ, डायनामाइट लगा देता है। क्या लगा देता है? डायनामाइट लगा देता है। और तोपे लगा देता है भरतपुर की दीवारों के चारों ओर। अब अपनी सेना को क्या देता है? वो आदेश देता है कि फायर। क्या करो भाई? फायर करो, जो थोड़ी को गोलियां चलाओ। क्या बोला उसने? फायर। अब जैसे ही फायर होती है ना, इसके चारों ओर क्या उड़ने लगता है? धुआं उड़ने लगता है। क्या उड़ने लगता है भाई? धुआं उड़ने लगता है। लॉर्ड लेक सोचता है मैंने लोहागढ़ को जीत लिया। क्या कर लिया भाई? लोहागढ़ को जीत लिया। अब जैसे ही जब वो धुआं उठता है ना, धुआं साफ होता है, लॉर्ड लेक कहता है ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। अब सुनो, क्योंकि उन तोपों से क्या हुआ था? केवल रेत ही बाहर आई थी, दीवारें तो टूटी ही नहीं थी। क्योंकि जो लोहागढ़ का परकोटा बना हुआ है ना, वो दोहरा परकोटा बना हुआ है। कैसा परकोटा बना हुआ है भाई? दोहरा परकोटा बना हुआ है। और जो ये दीवार है ना, इन दीवारों के मध्य रेत भरी हुई है। क्या भरी हुई है? रेत भरी हुई है, ताकि कोई भी आक्रमणकर्ता जब आक्रमण करेगा ना, बंदूक से करे, तोप से करे, तो जो वो तोप के गोले होंगे ना, वो किस में धंस जाएंगे? रेत में धंस जाएंगे। और जब वो धंसेंगे ना, तो उनकी मारक क्षमता भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो लॉर्ड लेक ने माथा पकड़ लिया कि यार ये तो टूटे हुए ना, ऐसा करो तोपों को लगा दो। कहाँ पर? प्रवेश द्वार के ऊपर। किसके ऊपर लगा दो? प्रवेश द्वार के ऊपर। अब प्रवेश द्वार के ऊपर तोपें लगा दी। रणजीत सिंह ऊपर बैठे बैठे ये सीन देख रहे थे। तो रणजीत सिंह ने मन ही मन में सोचा, लगा बेटा लगा लगा आ लगा, अब यार बताऊँ तो लॉर्ड लेक ने वापस तोपें कहाँ पर लगा दी? प्रवेश द्वार के ऊपर। अब वापस आदेश दिया फायर। क्या करो भाई? फायर। जैसे तोपें चलाई, उस प्रवेश द्वार को कुछ भी नहीं हुआ। वो प्रवेश द्वार वैसे का वैसा ही क्या था? सुरक्षित था। अब ऊपर से रणजीत सिंह देख रहा है और नीचे से लॉर्ड लेक देख रहा है। लॉर्ड लेक ने रणजीत सिंह से कहा, रणजीत सिंह मुझे एक बात तो बताओ। तो रणजीत सिंह ने कहा, पूछ पूछ जल्दी पूछ। कि यार मैंने दीवारें तोड़ना चाहिए, ये नहीं टूटी। इधर से प्रवेश द्वार तोड़ना चाहा, ये नहीं टूटा। आखिर ये टूट क्यों नहीं रहे हैं? तो रणजीत सिंह ने कहा कि लॉर्ड लेक, ये दीवारें ऐसे ही नहीं बनी है, इनको अंबुजा सीमेंट से बनाया गया है। किससे बनाया गया है भाई? अंबुजा सीमेंट से बनाया गया है। यानी कि जो ये दरवाजे की खासियत बताऊं, इसकी विशेषता ये थी, सुनना बात, ये जो अष्टधातु का जो दरवाज़ा था ना, ये दरवाज़ा लगा हुआ था पहले अपने चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर लगा हुआ था? चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ में सन 1303 ईस्वी में। कब? 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है। वहाँ पर रावल रतन सिंह वीरगति को प्राप्त होते हैं और पद्मिनी के नेतृत्व में हजारों महिलाएं क्या करती है? जौहर करती है। तो अलाउद्दीन खिलजी ये अष्टधातु के दरवाजे को लेकर आता है और उसे कहाँ पर लगा देता है? दिल्ली में लगा देता है। कहाँ पर लगा देता है? दिल्ली में लगा देता है। अब भरतपुर के राजा हुए थे एक जवाहर सिंह। कौन से सिंह थे? जवाहर सिंह। जवाहर सिंह दिल्ली पर आक्रमण करते हैं, बिल्कुल दिल्ली में मुगलों को लूटते हैं, वहाँ सोना चांदी धन दौलत सब लूटते हैं। अब जवाहर सिंह जो भरतपुर के राजा, जाट राजा थे ना, ये थोड़े क्या थे? खुराफाती दिमाग के थे। कैसे दिमाग के थे भाई? खुराफाती दिमाग के थे कि लूटपाट तो अपन सब जगह करा जा, आज कुछ तूफानी करते हैं। क्या करते हैं भाई? आज कुछ तूफानी करते हैं। तो जवाहर सिंह की जो नज़र पड़ती है ना, वो पड़ती है इस प्रवेश द्वार के ऊपर। किसके ऊपर पड़ती है? प्रवेश द्वार के ऊपर पड़ती है। और प्रवेश द्वार को कहते हैं कि इस प्रवेश द्वार को यहाँ से उखाड़ो और ले चलो। कौन से गढ़ में? लोहागढ़ में। कहाँ पर ले चलो? लोहागढ़ में ले चलो। और उस अष्टधातु के, यानी कि 8 धातुओं से मिलकर बना हुआ था। कितनी धातुओं से मिलकर बना हुआ था? 8 धातुओं से मिलकर बना हुआ था, जिस पर आग,
पानी, हवा, किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं होता था। तो बिल्कुल रणजीत सिंह ने कहा कि ये दीवारें और ये दरवाजे ना अंबुजा सीमेंट से बने हुए हैं, इसीलिए लोहागढ़ को राजस्थान का एकमात्र अजय दुर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अजय दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि ना तो इसे अंग्रेज जीत सके थे, न ही इसे मुगल जीत सके थे, और न ही राजस्थान के या आसपास के अन्य राजा जीत सके थे। तो लॉर्ड लेक थक हार कर कहता है कि यार थक गया हूँ, तो एक बार वापस क्या कर लो, संधि कर लो। क्या कर लो भाई? संधि कर लो। तो वापस रणजीत सिंह क्या करते हैं? संधि करते हैं, और संधि में वापस वे प्रस्ताव रखे जाते हैं। तो लॉर्ड लेक कहता है संधि तो होगी, कहाँ होगी? कब वो होलकर साहब तो फाचा दे दो कि होलकर को सौंप दो। तो रणजीत सिंह कहते हैं कौन से होलकर? होलकर जी तो डीग मचा और डीग से गायब हो गया। क्या हो गए भाई? गायब हो गया। तो बताओ राजस्थान के प्रथम राजा तो कौन थे? रणजीत सिंह थे, जिन्होंने सहायक संधि की थी। अब हटा दूँ नहीं लोहागढ़? अरे हटा दूँ ना, सुनना। ये अपना क्या बना हुआ है? राजस्थान। और राजस्थान में कौन सा पुरे है अपना? भरतपुर। और भरतपुर के राजा थे रणजीत सिंह। कौन से सिंह थे? रणजीत सिंह। अब रणजीत सिंह ने जो प्रथम सहायक संधि की थी ना, वो प्रथम सहायक संधि की थी, तारीख थी 29 सितंबर। कौन सी सितंबर थी? 1803। कौन सी तारीख थी भाई? 1803। अब रणजीत सिंह इसने लेक ने, किसने? लॉर्ड लेक ने सोचा भरतपुर तो आया ही हूँ, भरतपुर से सटी हुई रियासत थी, कौन सा वर? अलवर। कौन सा वर था भाई? अलवर। और अलवर के राजा थे उस समय बख्तावर सिंह। कौन से सिंह थे भाई? कौन सा वर? बख्तावर सिंह। कौन सा सिंह था? बख्तावर सिंह। तो लॉर्ड लेक ने कहा कि अब रणजीत सिंह से तो सहायक संधि हो ही गई, साथ ही साथ चलता हूँ मैं कौन से सिंह के पास? बख्तावर सिंह के साथ। एक पंथ दो काज हो जाएंगे। अब लॉर्ड लेक सहायक संधि का प्रस्ताव लेकर आ रहा है, किसके पास? किसके पास? अरे बोलो मरो, ये को ढक्कन कहाँ है? अच्छा, ये भी सहायक संधि का मूड में लगा दी। तो किसके पास आता है? बख्तावर सिंह के पास। अब बख्तावर सिंह के पास जैसे लॉर्ड लेक कहा, लॉर्ड लेक गया, लॉर्ड लेक ने वापस वो कागज़ दिए, कही ये कागज़ लो। तो बख्तावर सिंह ने कहा काय के कागज़ है? कि हाँ हाँ हाँ। तो बख्तावर सिंह ने कहा कि ये काय के कागज़ है? कि ये संधि के कागज़ है और तुम्हें ऐसे ऐसे काम करने पड़ेंगे। तो बख्तावर सिंह ने कहा कि तू मुझे डराएगा, मैं तेरी बात मानूंगा, तो अशोक पटेल होगी दिग। तो लॉर्ड लेक ने कहा हाँ फिलहाल तो मैं जो कहूँगा वही मानना पड़ेगा, और यदि नहीं मानोगे तो तुम्हें किसका सामना करना पड़ेगा? युद्ध का सामना करना पड़ेगा। तो बख्तावर सिंह ने कहा कि तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते, यदि तुमने मेरे ऊपर आक्रमण किया तो मैं फ़ोन लगा दूंगा कौन से सिंह के पास? रणजीत सिंह के पास। मैं फ़ोन लगा दूंगा धौलपुर के राजा कीर्ति सिंह के पास। मैं फ़ोन लगा दूंगा मेरे आसपास के मित्रों के पास, और वो मेरी क्या करेंगे? सहायता करेंगे। तो जो लॉर्ड लेक था उसने अपनी जेब में से मोबाइल निकाला। क्या निकाला भाई? मोबाइल निकाला, और मोबाइल निकाल के फ़ोन मिलाया किसके पास? रणजीत सिंह के पास। किसके पास फ़ोन मिलाया? रणजीत सिंह के पास। और रणजीत सिंह से लॉर्ड लेक ने कहा कि रणजीत सिंह ये तुम्हारा मित्र है ना, मित्र बख्तावर सिंह, वो तुमसे बात करना चाहता है। क्या करना चाहता है भाई? बात करना चाहता है। और ये फ़ोन अभी भी क्या है? लाउड स्पीकर पे। किस पर है भाई? लाउड स्पीकर पे। तो लॉर्ड लेक ने पहले बख्तावर सिंह को क्या दिए थे? कागज़ दिए थे ना। बख्तावर सिंह ने उसके बढ़िया क्या बना ली थी? हाँ समझ गया ना, वो बनाकर एक तरफ उसकी मुट्ठी में दे दिए थे। अब जैसे ही रणजीत सिंह के पास फ़ोन गया तो रणजीत सिंह से बख्तावर सिंह ने कहा कि बख्तावर सिंह, रणजीत सिंह जी, ये लॉर्ड लेक मुझे धमका रहा है, मेरे ऊपर आक्रमण की क्या कर रहा है? धमकी दे रहा है। यदि इसने मेरे ऊपर आक्रमण किया तो आप मेरी सहायता तो करोगे ना? तो उधर से आवाज़ आई कि देख भाई, सीधी सी बात से तमा दम हो वह तो ही लपका लीजिए, यानी कि तुझ में यदि हिम्मत है तो ही क्या करना? इससे भिड़ना। मैं तो पहले ही क्या कर चुका हूँ? संधि कर चुका हूँ। मैं तेरी कोई सहायता नहीं करूँगा। यदि तुम में दम है तो इससे क्या करना? युद्ध करना, अदरवाइज तू भी क्या कर ले? संधि कर ले।
बख्तावर सिंह सोच में पड़ गया और उधर से लॉर्ड लेक ने कहा कि थैंक यू रणजीत सिंह, फ़ोन पाचो दो। फ़ोन को काटा। उधर से बख्तावर सिंह ने, भाई साहब वो कागज़ कहाँ से आया, वो कागज़ दो। तो बख्तावर सिंह ने सोचा कि यदि मैं सहायक संधि सीधी सीधी कर लूँगा ना तो ये मेरे ऊपर क्या हो जाएगा, हावी हो जाएगा। तो बख्तावर सिंह ने लॉर्ड लेक से कहा कि साइन तो मैं कर दूंगा, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। कि पहली शर्त तो ये है कि जिस प्रकार तुम हमसे हमारा साथ चाहते हो ना, हम भी तुमसे तुम्हारा साथ चाहते हैं। यदि मैंने किसी राजा के ऊपर आक्रमण किया तो तुम उस राजा के साथ नहीं दोगे, बल्कि किसका साथ दोगे, मेरा साथ दोगे। दूसरी बात ये थी कि अंग्रेज कभी भी अलवर के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। और तीसरी बात ये थी कि हमेशा क्या रहोगे, मिलकर रहोगे। अब बताओ, संधि तो किसने की थी, रणजीत सिंह ने भी की थी, लेकिन उन्होंने सीधे सीधे क्या कर दिए थे, हस्ताक्षर कर दिए थे। लेकिन बख्तावर सिंह ने संधि तो की, लेकिन पहले अपनी क्या किया था, सुरक्षा का क्या किया, इंतजाम किया था। इसके अलावा थोड़े बहुत क्या रहे, आक्रामक भी रहे थे। तो यहाँ से यदि पूछा जाए, राजस्थान की पहली रियासत जिसने राजपूताना के साथ सहायक संधि की वो तो कौन सी थी, कौन सी थी, भरतपुर। और भरतपुर के राजा कौन थे, रणजीत सिंह। लेकिन प्रश्न ये पूछ लिया जाए कि राजपूताना के वह राजा या वह रियासत जिसने रक्षात्मक व आक्रामक संधि की वो कौन सी थी, कौन सी रियासत थी, अलवर रियासत। और अलवर के राजा कौन थे, बख्तावर सिंह। तो पहले तो संधि हुई भरतपुर के साथ, फिर संधि हुई अलवर के साथ। लेक ने सोचा कि अलवर और भरतपुर के साथ तो होएगी, साथ ही साथ मैं संधि कर लेता हूँ कौन से पुर के साथ, धौलपुर के साथ। कौन से पुर के साथ, धौलपुर के साथ। और धौलपुर के राजा थे कीर्ति सिंह। कौन से सिंह थे भाई, कीर्ति सिंह, जिन्हें कहा जाता है कीरत सिंह। कौन सा सिंह, कीरत सिंह कहा जाता है। अब सुनो भाई, रिपीट करता जाजो और मैं जवाब देता जाजो। सुनना, सहायक संधियों के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, कौन था, अरे बोलो, लॉर्ड वेलेजली। राजस्थान की रियासतों के साथ सहायक संधि करने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था, कौन था, लॉर्ड लेक। राजस्थान की पहली रियासत जिसने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की कौन सी थी, भरतपुर। और भरतपुर के राजा कौन थे, रणजीत सिंह। राजस्थान में सहायक संधि का उल्लंघन करने वाला पहला राजा कौन था, रणजीत सिंह। और रियासत कौन सी थी, भरतपुर। समझ गए। राजस्थान की कौन सी रियासत जिसने रक्षात्मक व आक्रामक संधि की थी, राजा कौन थे, कौन थे भाई, बख्तावर सिंह। लिखिएगा अपन ना, समझाए ना, याद हो या नो या हो या ना। अब सुनो, ये तो ही कौन सी संधिया अपनी, सहायक संधिया। कौन सी संधिया हुई, सहायक संधिया। फिर ये लिख ला।